हनुमान बेनीवाल की क्या बीजेपी राजनीति खत्म करने वाली है? और अब हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन है वो नहीं करेंगे। एक झटके से हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी छोड़ दी थी और अब हनुमान बेनीवाल बीजेपी की चौखट पर नहीं जाएंगे। और अब बीजेपी तीसरे फ्रंट को रोकने के लिए एक नई रणनीति ले आई है। राजस्थान में बात की जाए, तीसरा फ्रंट हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत और रविंदर सिंह भाटी, ये तीनों की तीनों बीजेपी के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। और बीजेपी ने अब नई रणनीति पर काम चालू कर दिया गया है और इन तीनों को रोकने के लिए अब लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा और कई सीटें आरक्षित होगी। बीजेपी यहां तक नहीं, इनको नहीं, अपने खुद के सीनियर नेता को भी कहीं कहीं साइड लगाने में लगी हुई है। हाल में आपने घटनाक्रम देखा होगा कि राजस्थान के अंदर लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है और साथ में बात की जाए कई सीटें आरक्षित होने हैं, जहां कई नेताओं की जो राजनीति है वो खतरे में पड़ेगी। उसमें सबसे ऊपर नाम आ रहा है हनुमान बेनीवाल का। अब हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह एक झटके से बीजेपी को छोड़ दिया था, अब हनुमान बेनीवाल बीजेपी की चौखट पर तो नहीं जाएंगे, चाहे भले उन्हें राजनीतिक अपने दाव लगानी पड़े। परंतु क्या हनुमान बेनीवाल की सीट अगर आरक्षित हो जाती है तो हनुमान बेनीवाल का कैरियर और भविष्य क्या होगा? क्योंकि बात की जाए हनुमान बेनीवाल नागौर से है, वो चुनाव लड़ते हैं और नागौर की ही खबरें सबसे ज्यादा चल रही है कि वो सीट आरक्षित होने की लगभग संभावना है और इसकी सिफारिश भी कर दी गई और कई नई लोकसभा सीटें भी बनने वाली। तो क्या हनुमान बेनीवाल की नागौर सीट अगर आरक्षित हो जाती है तो क्या हनुमान बेनीवाल बीकानेर जाएंगे? क्योंकि बीकानेर की सीट की अगर बात की जाए तो बीकानेर सीट इस बार बाहर निकलने वाली है। तो कहीं न कहीं यहां बीजेपी के नेता अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्र में मंत्री है, ध्यान रखना एक बड़ा चेहरा है, परंतु उसको कैबिनेट में कभी भी शामिल नहीं किया, कैबिनेट का कभी दर्जा नहीं दिया, उनको राज्य मंत्री ही बनाए रखा। इसके पीछे भी कहीं कहीं एक लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। परंतु यहां अर्जुन राम मेघवाल की भी राजनीतिक दांव पर लग जाएगी, फिर वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात की जाए तो आपने देखा होगा कि बीजेपी की सीनियर नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का 2 दहाइयों से जो गढ़ रहा है वो भी सीट आरक्षित होने जा रही है, उसकी भी खबरें कहीं कहीं चल रही। तो बीजेपी क्या तीसरे फ्रंट के साथ अपने नेता को निपटाने में लगी है, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम शामिल है। और तीसरी बात की जाए तो राजकुमार रोत ने जिस तरह राजस्थान के एक हिस्से के अंदर बीजेपी को जो पटकनी दी है, उससे बीजेपी अंदर ही अंदर खाने कहीं कहीं रोकने के लिए वहां भी खेला है वो कर सकती है और उस सीट को बाहर निकाल सकती है। तो राजकुमार रोत की भी राजनीति खतरे में पड़ चुकी है। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए तो बाड़मेर जैसलमेर की अगर बात की जाए तो ये लोकसभा सीट आरक्षित होने की ना तो खबरें है और अभी तक खबरें नहीं आई। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जैसलमेर और पोखरण और फलोदी को मिलाकर एक लोकसभा सीट बनाई जा सकती है। अगर ये सीट बन जाती है तो रविंदर सिंह भाटी के 2 फ्रंट खुल जाएंगे और शायद ये 2 सीटें अगर लोकसभा हो जाती हैं तो रविंदर सिंह भाटी का बीजेपी में जाना भी आसान हो जाएगा और बीजेपी को लेने भी कहीं कहीं मजबूर कर देगी। अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल ने एक झटके से बीजेपी को तो छोड़ दिया है, अब बीजेपी की चौखट पर नहीं जाएंगे, परंतु हनुमान बेनीवाल की खुद की राजनीति है वो कहीं न कहीं दांव पर लगी हुई है। अगर ये सीट आरक्षित हो जाती है तो हनुमान बेनीवाल अपना नया ठिकाना आखिरकार ढूंढेंगे और नया ठिकाना अगर नहीं ढूंढेंगे तो वो केंद्र की राजनीति से कहीं न कहीं बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अब बीजेपी में जाने वाले हैं नहीं और बीजेपी को एक झटके से छोड़ दिया है। अब कांग्रेस के साथ हो सकता है उनका गठबंधन आगे भी कर ले, कंटिन्यू भी कर ले, परंतु बीजेपी के लिए उनके दरवाजे बीजेपी ने बंद कर दिए और इधर से हनुमान बेनीवाल ने। अब हनुमान बेनीवाल की राजनीति कहीं न कहीं दांव पर लगी हुई है। अब देखना होगा आगे की प्रक्रिया क्या होती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।